भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज के एपिसोड में आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता प्रथम अध्याय का 33वां, 34वां तथा 35वां श्लोक। येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः स्वसुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतोः किं नु मही कृते। साथियों, इन श्लोकों के अर्थ इस प्रकार हैं। हे कृष्ण, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही सब अपने प्राणों तथा धन की आशा त्याग कर हमसे युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। इनमें मेरे अनेक आचार्य, पितरगण, पुत्रगण, पितामहगण, मामागण, ससुरगण, सालागण तथा संबंधीगण हैं। इसलिए हे मधुसूदन, भले ही ये लोग मुझे मार डालें, किंतु मैं तो तीनों लोकों के राज्य के अधिकार के लिए भी इन्हें मारने की इच्छा नहीं रखता। पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या है। साथियों, इन श्लोकों में एक बार फिर महापराक्रमी अर्जुन के पवित्र सतोगुणी संस्कार दृष्टिगोचर होते हैं। देखिए, कितने श्रेष्ठ हैं अपने आत्मीयों के प्रति अर्जुन के मने भाव। वह कहता है, जिनके लिए मैं यह राज्य, भोग, सुख आदि प्राप्त करने की आकांक्षा रखता था, मेरे वे सभी अपने ही तो अपने अपने प्राणों तथा अपने अपने राजपाट का मोह त्याग कर मुझसे युद्ध करने के लिए मेरे ही सामने तैयार खड़े हैं। इसलिए हे श्री कृष्ण, नहीं चाहिए मुझे यह राज्य। इतना ही नहीं, पृथ्वी का यह राज्य तो क्या, यदि मुझे तीनों लोकों के राज्य भी दे दिए जाएं, तो भी मैं अपने इन आत्मीय स्वजनों तथा श्रेष्ठ जनों का वध नहीं कर सकता। और यदि ये सब मिलकर मुझे मार भी डालें, तब भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। मेरे मन में इन सब को मार डालने की कोई इच्छा नहीं है। साथियों, विचार कीजिए, अर्जुन तो अति पराक्रमी योद्धा है, युद्ध कला में प्रवीण है, उसके पास अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र भी हैं। 7 अक्षौहिणी सेना उसके लिए युद्ध करने के लिए तैयार है। उसके पक्ष में स्वयं योगेश्वर कृष्ण खड़े हैं। वह स्वयं भी युद्ध के लिए तैयार होकर आया है, किंतु दोनों सेनाओं के बीच खड़ा होकर जब वह अपने अनेक श्रद्धेयों, स्वजनों, मित्रों आदि को परस्पर युद्ध के लिए तत्पर देखता है, तो इस युद्ध के कारण होने वाले महाविनाश की कल्पना कर उसका मन कांप उठता है, हृदय द्रवित हो जाता है और अपने आत्मीयों, स्वजनों का वध कर इस युद्ध में विजय प्राप्त करने की उससे इच्छा ही समाप्त हो जाती है। साथियों, यह सांसारिक जीवन की एक सच्चाई है कि हम सभी इस संसार में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, मान, प्रतिष्ठा केवल इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं कि हम अपने परिवार तथा बंधु बांधवों के साथ सुख भोग सकें, सबकी प्रशंसा के पात्र बने। इसलिए स्वाभाविक है कि जब हमारा समस्त परिवार तथा बंधु बांधवों का समाज ही नष्ट हो जाएगा, तो संसार की सुख, समृद्धि तथा ऐश्वर्य हमारे किसी काम के नहीं रह जाते हैं। उन्हें प्राप्त करने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। यह बात सामान्य लोगों के साथ साथ विशिष्ट जनों,
सभी पर समान रूप से लागू होती है। अब अर्जुन तो एक विचारवान तथा उच्च संस्कारों वाला व्यक्ति है। सामान्य जनों की बात तो छोड़ ही दीजिए, नीच तथा बुरे संस्कारों वाले व्यक्ति भी अपनी अर्जित सुख समृद्धि भोगने के लिए अपना परिवार समाज चाहते हैं। इसलिए अपने समस्त परिवार तथा समाज के आसन्न विनाश को प्रत्यक्ष देखकर अर्जुन का विचलित हो जाना नितांत स्वाभाविक नजर आता है और इससे उसकी मानवीयता भी प्रकट होती है तथा उसके उत्तम चरित्र के प्रति हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। साथियों, जरा विचार करें, एक साधारण आम इंसान क्या इच्छा रखता है? अपने परिवार तथा सगे संबंधियों के साथ अमन चैन से जीवन व्यतीत करना, बस इतना ही तो। कुछ लोग तो अपवाद होते ही हैं। तो आज का भगवत गीता का यह प्रसंग हमें यह सीख दे जाता है कि हम जैसे ही सीधे साधे लोगों के समक्ष जब जीवन की बड़ी चुनौतियां अप्रत्याशित रूप से खड़ी हो जाती हैं तो हमें उनका सामना किन मनोभावों के साथ करना चाहिए? भाग खड़ा होना चाहिए अथवा उनका डटकर सामना करना चाहिए? भागवत गीता के आने वाले अध्याय इसी दुविधा का उत्तर हमें निर्भ्रांत रूप से स्पष्ट रूप से प्रदान करते हैं। हमें जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। साथियों, गीता का ज्ञान सचमुच अद्भुत है। यह ज्ञान हमें सांसारिक जीवन में सफल तो बनाता ही है, साथ ही साथ हमें उस लोक के योग्य भी बना देता है जो इस नश्वर संसार के पार है, जो दिव्य है, जो शाश्वत है, सनातन है। इसी के साथ आज का यह एपिसोड अब यहीं समाप्त करते हैं। भगवत गीता के अगले श्लोकों के साथ कल एक बार फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार।